हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का अगला टॉपिक इंडिगो रिवॉल्ट कवर करने जा रहे हैं। इंडिगो रिवॉल्ट जो है वो एक पहला मेजर पीजेंट अपराइजिंग था जो स्टार्ट होता है नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल से। इसको लीड कर रहे थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश का एक सिस्टम था तिनकटिया सिस्टम, जिसमें कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर इंडिगो कल्टीवेट करना पड़ता था, तो पीजेंट्स ने इंडिगो कल्टीवेट करने से रिफ्यूज़ करना स्टार्ट किया इस मूवमेंट के दौरान। अब इसके पीछे के रीजन को हम देखते हैं तो पहला आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या था कि ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे किसानों को इंडिगो बहुत लो प्राइस पर बेचने के लिए मजबूर करते थे, जिससे वो हमेशा डेप्ट में रहते थे। फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन की बात करें तो तीन कटिया सिस्टम के अंदर किसानों को अपनी ज़मीन का एक हिस्सा जो है इंडिगो को उगाना कंपलसरी था उस हिस्से में, और इससे क्या होता था फूड क्रॉप्स के लिए जो है लैंड एरिया कम पड़ जाता था। तीसरा है कि हाई इंटरेस्ट लोन था। प्लांटर्स जो है एडवांस लोन देते थे लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, जिससे किसान परमानेंट डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। सोशल ऑपरेशन की बात करें तो जो प्लांटर्स थे वो वायलेंस, थ्रेट्स और ह्यूमिलेशन यूज़ करते थे, और लॉ भी जो था प्लांटर्स के फेवर में था। सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें तो इंडिगो जो है एक सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप थी। कंटिन्यूस कल्टीवेशन से सॉइल फर्टिलिटी कम होते जा रही थी। लो क्रॉप रिम्यूनरेशन की बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा और पेमेंट कम होने की वजह से इंडिगो फार्मिंग जो है इकोनॉमिकली नॉन प्रॉफिटेबल हो गई थी। तो ये सारे मेन कॉजेज़ थे इस रिवोल्ट के। अब देखते हैं स्टार्टिंग में जो है पीजेंट्स नॉन वायलेंट मेथड यूज़ किए रेसिस्ट करने के लिए, जैसे कि टैक्स रिफ्यूजल हो गया या इंडिगो फार्मिंग बॉयकॉट करना हो गया। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये डायरेक्ट वायलेंट प्रोटेस्ट में भी इंगेज होते हैं। तो ये प्लांटर्स के अगेंस्ट ये डायरेक्ट वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, और कुछ केसेस में क्या था कि ये प्लांटर की प्रॉपर्टीज़ पे भी अटैक करने लगे थे। इसमें जो है मेन रोल प्ले करता है बंगाली न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट, जो कि इस अपराइजिंग को स्प्रेड करने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और पब्लिक सिंपैथी जनरेट करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसमें लीडर्स की बात करें तो इसमें आते हैं विश्वास ब्रदर ऑफ नादिया, कादेर मुल्ला ऑफ पबना, रफ़ीक मंडल ऑफ नादिया। जो इस रिवॉल्ट के मेन पार्टिसिपेंट्स थे वो थे पीजेंट्स, लोकल लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स और मिडिलमैन। इसी में एक पॉइंट ये भी है कि जो दीनबंधु मित्र थे उनका एक नील दर्पण आता था, तो उसमें इन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे इंडिगो प्लांटर्स ने पीजेंट्स के साथ मिस ट्रीटमेंट किया है। उनको इन्होंने नील दर्पण में हाईलाइट किया है। अब इस पीजेंट्स रिवोल्ट का जो है आउटकम्स क्या है, तो यही हुआ कि जो फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन हुआ उसको अबॉलिश कर दिया गया। कल्टीवेशन होता था उसको अबॉलिश कर दिया गया। इंडिगो कमीशन बनाया गया 1860 में, और बाद में ये इंडिगो एक्ट 1862 आया। ये पीजेंट्स मूवमेंट को स्ट्रेंथन तो करता ही है, साथ ही इंस्पायर करता है फ्यूचर पीजेंट मूवमेंट को भी, और ब्रिटिश पॉलिसी में भी शिफ्ट आता है। कंक्लूजन में हम यही देखते हैं कि जो है इंडिगो रिवोल्ट जो है एक्सपोज करता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को, और प्रूव करता है कि जो यूनाइटेड पीजेंट रेसिस्टेंट के पावर को प्रूव करता है कि कैसे ये पीजेंट मूवमेंट जो था एक अर्ली माइलस्टोन बनता है इंडिया के नेशनलिस्ट अवेकनिंग में। इसमें इतना ही, धन्यवाद।